यह कहानी है श्यामगढ़ गांव की, जो इतना खूबसूरत था कि बस लोग देखते ही रह जाते थे। वहाँ के लोग भी बहुत सरल और सादे थे। लेकिन उस गांव में एक हवेली थी जिसके पास जाने से लोग कतराते थे, क्योंकि वहाँ वो थी। लगता है बारिश शुरू हो रही है। अरे जल्दी जल्दी चल रामू। हाँ हाँ चल रहा हूँ, लेकिन तू ये हवेली की तरफ क्यों ले जा रहा है भाई? अरे ये छोटा रास्ता है ना। हाँ ये बात तो है, चल जल्दी चल। लेकिन जैसे ही वो लोग हवेली के पास पहुँचे तो बारिश बहुत तेज हो गई। ऐ भगवान, बारिश होने लगी है। हाँ, अरे जल्दी कोई छत ढूंढ। अरे तुझे रुकना है तो रुक, लेकिन मैं तो जा रहा हूँ अंदर। मुझे चोट खाने का कोई शौक नहीं है, समझा? अरे सामने वो हवेली है ना, इसमें चलते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, उस हवेली में मत जा। और फिर उन्होंने नजर घुमाकर हवेली को देखा। हवेली इतनी पुरानी थी जितना पुराना गांव, लेकिन इतनी पुरानी होने के बावजूद वो जर्जर नहीं थी, लेकिन हाँ डरावनी जरूर थी। अरे यार, ये बारिश के चक्कर में हम कहाँ आकर रुक गए। जल्दी बारिश रुके तो हम यहाँ से भागे। अरे भाई, ये आवाज किसकी है? कौन सी आवाज? हे भाई मजाक मत कर यार। उन लोगों ने घूम कर देखा तो हवेली के एक कोने में अजीब सी बुढ़िया बैठी थी और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। दोनों डर से कांप उठे और फौरन बाहर भागे। लेकिन बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। हे भैया, लोग सही कहते हैं सोहन। अरे वहाँ कुछ है, मैं तो कसम खाता हूँ अब उस तरफ नहीं जाऊंगा भैया। श्यामगढ़ गांव में कुछ दिन बाद एक बड़ी अजीब घटना हुई। गांव में 4 नए लोग पहुँचे। एक नौजवान जोड़े के साथ 2 नौजवान लड़के। अरे भाई, आप लोग कौन हैं? और इस गांव में कैसे आना हुआ? नमस्ते, मेरा नाम संजीव है। यह मेरी पत्नी रानी है और यह मेरे भाई है मोहन और प्रताप। हम यहाँ अपनी हवेली को बेचने आए हैं जो गांव में पूर्व में है। हाँ हवेली है भैया। कौन सी हवेली? वो जो बरगद के पेड़ के पास वाली है, वो ही ना? हाँ वही हमारे दादाजी की थी। अब हम उसे बेचना चाहते हैं। ये सुनकर मुखिया हैरान हो गया और गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सब फुसफुसाने लगे। तभी मुखिया गंभीर होकर बोला, बेटा, वो हवेली आज भी गांव के डर का कारण है। वहाँ एक बुढ़िया दिखती है अजीब सी। कोई नहीं जानता कि वो असली है या आत्मा है। कोई भूत है, पता नहीं, या फिर हमारा वहम है। गांव में ऐसी अफवाहें आम होती है। हमने भी शहर में ऐसे किस्से खूब सुने। अगर वहाँ कोई बुढ़िया होती तो अब तक किसी ने वीडियो बना लिया होता ना। रामू और सोहन भी वहाँ खड़े थे। दोनों की आंखों में डर था, लेकिन आखिर वो बोल ही पड़े। भाई साहब मत जाइए, हमने अपनी आंखों से देखा है उसे। वो औरत इंसान नहीं लगती। हाँ, उसके पास जाने से जान पे बनाती है। ये कहकर वो चारों हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वो हवेली के पास पहुँचे, सबने उसे निहारा। हवेली पुरानी जरूर थी, लेकिन उसकी दीवारों पर एक अजीब किस्म की चमक थी। यह हवेली तो किसी राजमहल जैसी लगती है। इतनी मजबूत दीवारें, कितनी भव्य है। यार, ये बेचेंगे तो करोड़ों मिलेंगे। भाई चलो अंदर चलते हैं, मैं तो इसका वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही वो अंदर घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। लेकिन चारों ने नजरअंदाज किया। अंदर का हॉल अब भी चमक रहा था, जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। राजीव वहां खड़ा होकर बोला, सोचो यार, इतने बड़े हॉल में लोग रहते होंगे। वाह यार, सीरियस वहाट अ रॉयल लाइफ। लेकिन यार, ये कैसी आवाज है? कौन आ गया? कोई बोल रहा है शायद।
चलो उस तरफ चलते हैं, देखती हूँ कौन इतनी एक्टिंग कर रहा है। चारों उस कोने की ओर बढ़ी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी चमगादड़ों का एक झुंड छत से निकला। वो देखो, वो वहाँ कोई है। अच्छा चल चलते हैं, ये वही बुढ़िया लगती है। रानी साहस करके धीरे धीरे उस बुढ़िया के पास गई। जैसे ही वो पास पहुंची, बुढ़िया अचानक कांपती हुई खड़ी हो गई। तुम लोग क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कोई नहीं आता। फिर तुम क्यों आए हो? हम इस हवेली को बेचने आए हैं। ये हमारे दादा की हवेली है और अब मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। खजाना, हाँ, बहुत साल पहले मैंने इस हवेली में खजाना छुपाया था, पर अब याद नहीं कहाँ रखा है, कहाँ दफना दिया, समझ नहीं आता। बुढ़िया के खजाना शब्द ने चारों के मन में एक साथ बिजली की तरह लालच जगा दिया। उनकी आंखों में अब हवेली की कीमत से ज्यादा उस अदृश्य खजाने की चमक तैरने लगी। अगर ये खजाने की बात सच हुई तो हम करोड़पति बन सकते हैं भाई, और जब खजाना मिल जाएगा तब इस बुढ़िया को यहाँ से निकाल फेंकेंगे। डराने के अलावा करती क्या है ये? वो सब लोग पूरी हवेली में खजाना ढूंढने लगे। बुढ़िया भी दीवारों को थपथपाती जमीन को सूंघती जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन 4 घंटे तक पूरी हवेली छान मारने के बाद भी कुछ नहीं मिला। अब तो रात होने वाली है यार, कुछ नहीं मिला। शायद ये औरत पागल है। हम कल फिर आएंगे, तब तक आप याद करने की कोशिश करना कि वो खजाना कहाँ है। चारों लोग गांव लौट आए। गांव वालों को जब ये पता चला कि उन्होंने बुढ़िया से बात की और खजाने की भी बात सुनी, तो पूरा गांव भौचक्का रह गया। क्या तुमने उससे बात की? उसने सच में खजाने की बात कही? हम बरसों से डरते आए हैं उस हवेली से और तुम लोग खजाना ढूंढ रहे हो। अगर सच में खजाना हुआ तो हम सबको फायदा होगा। फिर कल चलो हमारे साथ, अगर कोई खजाना मिला तो हिस्सा मिलेगा। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन हिस्सा शब्द सुनकर उनकी आंखों में भी चमक आ गई। अगले दिन संजीव, मोहन, प्रताप, रानी के साथ गांव के कई लोग भी हवेली पहुंचे। वो देखो भाई, वही बुढ़िया। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं यहाँ वापस आ गया। चलो सब आज इस हवेली का कोना कोना उलट डालो। चलो। लोगों ने हवेली के हर कोने को अच्छी तरह देखा, यहाँ तक कि बाहर बगीचे में खुदाई भी शुरू कर दी। कुछ घंटे बीते लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तभी रामू की नजर हवेली के पिछले हिस्से पर गई, जहाँ छत का एक हिस्सा टूट कर गिरा हुआ था। अरे ओ भैया, इधर आओ, देखो। अरे यहाँ कुछ है शायद। अरे ये मलबा हटाओ, इसके नीचे कुछ है। सबने मिलकर मलबा हटाया और नीचे एक पुराना पत्थर निकला जो जमीन से अलग दिख रहा था। जैसे ही उसे हटाया गया, नीचे सीढ़ियां दिखाई दी, एक तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियां। वो लोग बारी बारी तहखाने में उतरे। तहखाने में घुप अंधेरा था, सीलन भरी हवा और मकड़ी के जाले। सबने अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर जगह टटोला। तभी रमन की नजर एक लोहे के पुराने संदूक पर पड़ी। इधर देखो यार, कुछ मिला है। एक संदूक, करे जल्दी निकालो इसे। जैसे ही बुढ़िया ने उसे देखा, वो पागलों की तरह झूमने लगी। मिल गया मेरा खजाना, मिल गया मेरा खजाना, हाँ मेरा खजाना। सभी लोग खुश हो गए। अब उन्होंने फटाफट संदूक खोला, लेकिन उसके अंदर जो था वो देखकर सबकी रूह कांप गई। चारों तुरंत पीछे हट गए, लेकिन बुढ़िया संदूक को पकड़कर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत सालों पहले अम्मा की एक इकलौती बेटी लतिका थी। वह बहुत खूबसूरत और बहुत हंसमुख थी। एक दिन कुछ लालची लोगों ने खजाने के लिए लतिका को अगवा कर लिया। लतिका को बचने की कोशिश में अम्मा के हाथों से जलता हुआ अंगीठा गिर गया।
और आग की लपटों में लतिका खो गई। सब मारे गए। बुढ़िया गंगा वहीं तहखाने में अपनी मरी हुई बच्ची की लाश को सीने से लगाए घंटों बैठी रही। शायद कई दिन और फिर एक दिन उसने, और जब वो एक दिन ऊपर गई तो छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। तहखाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। बुढ़िया ऊपर रह गई और संदूक नीचे छुप गया। यादें धुंधली हो गई, पर उसका पागलपन वही रहा। बुढ़िया की आंखों से आंसू झर रहे थे। सामने बैठे संजीव, रानी मोहन और प्रताप सन्न थे, जैसे किसी ने उनकी जुबान छीन ली हो। संजीव वो संदूक को लात मारकर दूर फेंक देता है। यह देखकर उस बुढ़िया को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं, यह मेरी बच्ची है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को लात मारने की? वो पगलाई हुई औरत अब उस संदूक को गोद में लेकर हवेली के अंदर की ओर भागी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। मेरा खजाना, मेरी बेटी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे अब बहुत हो गया। पागल औरत ने दिमाग खराब कर दिया है। इसको निकालो यहाँ से, फिर इस हवेली को बेच डालते हैं। सबने सोचा कि किसी भी तरह बुढ़िया को पकड़कर बाहर फेंक देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह इतना भी आसान नहीं होगा। वो लोग हवेली के अंदर की तरफ जाते हैं तो अचानक संजीव फर्श पर बिछे कालीन पर पैर रखता है और गड्ढे में गिर जाता है जो कालीन से ढका था। अरे भागो यहाँ से भैया। रानी एक कमरे में भागती है, लेकिन वहाँ का दरवाजा बंद हो जाता है। उधर प्रताप जैसे तैसे भागता है, लेकिन गलियारे में फिसल जाता है क्योंकि फर्श पर तेल फैला हुआ था। बुढ़िया अपने बिछाए जालों से बहुत खुश थी, पर उसी समय गांव के और लोग भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सब कुछ देखा और एक साथ मिलकर बुढ़िया को पकड़ने की कोशिश। बहुत संघर्ष के बाद बुढ़िया को पकड़ लिया गया। संजीव उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं पुलिस बुलाता हूँ। हाँ, ये औरत पागल है, हमें मारना चाहती थी। पुलिस जल्दी ही पहुंच गई। हम तो ये हवेली बेचने आए थे। ये औरत हम पर हमला कर रही थी। पागल है सर ये। हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन ये हवेली मेरी है, मेरे खून से सींची गई है। तुम लोग इसे अपना कहते हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? पुलिस को बुढ़िया की बात सही लगी, इसीलिए उन्होंने उनसे कागज मांगे, सबूत मांगे, लेकिन चारों लोगों के पास कुछ नहीं था। ना कोई दस्तावेज, ना कोई अधिकार। गांव वाले भी अब शंका से भर उठे। हमने हवेली पर कब्जा करने की कोशिश की थी ताकि उसे किसी फॉरेनर को बेचकर पैसे कमा सकें। हाँ, हमें किसी ने यहाँ के बारे में बताया था, तो हमने सोचा कि गांव वालों को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकाल लेंगे। हमें माफ कर दीजिए। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और फिर रामू आगे आया। उसने सबको देखा और बोला, इतनी बड़ी कहानी हो गई, हमें आज पता चल रहा है। देखो भैया गांव वालों, मुझे लगता है कि हमें इस बच्ची की अस्थियों का विसर्जन करना चाहिए। मिलकर उस मासूम बच्ची की अस्थियों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। बुढ़िया फूट फूट कर रोती रही। उसकी सालों की पीड़ा अब बह रही थी। उसके बाद पुलिस ने बुढ़िया को एक मानसिक चिकित्सालय भेज दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।